वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं अनसॉल्व मिस्ट्रीज और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 13 रीजंस व्हाई सीजन 3 के एपिसोड 6 को। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, यू गाइस हैव मेक श्योर कि आप सभी इस सीजन के पिछले सारे एपिसोड देखते आ रहे होंगे, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर फ्लैश हो रहे आई कार्ड के ऊपर आप क्लिक कर उन सभी एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस सीजन के एपिसोड 6 की तरफ। सो एज वी ऑल सी ऑन द लास्ट एपिसोड कि एनी को टोनी की कार ब्रायस वॉकर के गैराज में मिलती है, पर हमको अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर में टोनी की कार ब्रायस वॉकर के गैराज में कैसे पहुंची थी। और बस पिछला एपिसोड एक टिपिकल वे में इसी इंसिडेंट पर खत्म हो जाता है। सो नाउ द स्टार्टिंग ऑफ एपिसोड 6, शेरिफ टोनी को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें डेप्यूटी स्टेंडल टोनी का स्टेटमेंट लेते हुए उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और ब्रायस वॉकर के बीच आखिर में कैसे रिलेशन थे, कि तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और क्या ब्रायस वॉकर तुम्हारे कांटेक्ट में था। तो अब टोनी शेरिफ को रिप्लाई देते हुए उनको कहता है कि ब्रायस वॉकर मेरा कभी भी फ्रेंड नहीं था। अब शेरिफ टोनी की बात सुनकर उसको कहते हैं कि आज ब्रायस वॉकर का फ्यूनरल है और तुम्हें उसके लिए दुखी होना चाहिए। तो अब टोनी शेरिफ को रिप्लाई देते हुए उनको कहता है, देयर इज द ग्रेटेस्ट सैडनेस ऑफ माई लाइफ, सो आई एम नॉट सैड फॉर ब्रायस वॉकर। अब सीन ठीक यहाँ से ब्रायस वॉकर के फ्यूनरल वाले मोमेंट पर जाता है, जिसमें लिबर्टी हाई के सभी स्टूडेंट्स क्ले, टोनी, जैक, जस्टिन, कोइल और आनी ये सभी मिलकर ब्रायस वॉकर का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। अब इसी फ्यूनरल के बीच क्ले आनी को टेक्स्ट कर लास्ट नाइट हुए टोनी की कार के इंसिडेंट के बारे में उसको इस मैटर के बारे में बात करने के लिए बुलाता है, जिसमें आनी क्ले को श्योर होते हुए कहती है कि मैंने लास्ट नाइट ब्रायस वॉकर के गैराज में टोनी की मस्टैंग देखी थी। तो अब क्ले आनी की बात सुनकर उसको बोलता है कि टोनी ने मुझसे कहा था कि वो अपनी डैड की शॉप बेचकर एरिज़ोना शिफ्ट हो गए हैं, तो टोनी की मस्टैंग यहाँ पर दिखना इम्पॉसिबल है। और क्ले आनी की इस बात से डिसएग्री करता है कि उसने टोनी की कार ब्रायस वॉकर के गैराज में देखी थी। अब इसी फ्यूनरल के बीच ब्रायस वॉकर के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और वो क्ले को देखते ही क्ले की तरफ एक वियर्ड इशारा करते हैं। अब क्ले ब्रायस वॉकर के डैड के द्वारा इस इशारे को देखते ही थोड़ा सा डर जाता है। अब ब्रायस वॉकर के डैड इस फ्यूनरल में आते ही सभी से थोड़ा वियर्ड बिहेव करते हैं। तो क्ले ब्रायस वॉकर के डैड के इस बिहेवियर को देखते ही आनी को मैसेज कर बोलता है, मिस्टर वॉकर्स एक्टिंग वियर्ड, बिकॉज आज ब्रायस वॉकर का फ्यूनरल था और मिस्टर वॉकर्स ब्रायस वॉकर के लिए बिल्कुल भी सेट नहीं थे। अब इस फ्यूनरल में आगे ब्रायस वॉकर की मॉम ब्रायस वॉकर के लिए एक स्पीच देती हैं, जिसमें वो ब्रायस वॉकर के साथ जुड़े कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में बताती हैं, और वो इन सभी को आगे कहती हैं कि ब्रायस एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, बिकॉज ही वॉज केपेबल ऑफ हर्टफुल थिंग्स एंड ही वॉज केपेबल डीप लव, बिकॉज उसकी भी एक आत्मा थी जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी, बट लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब इसी बीच लिबर्टी हाई स्कूल की एक स्टूडेंट अचानक से खड़ी होकर उस फ्यूनरल के अंदर बैठे उन सभी लोगों को कहती है, ब्रायस वॉकर इससे रेपिस्ट। और धीरे धीरे कर उस फ्यूनरल के अंदर बैठे कुछ स्टूडेंट्स सभी मिलकर एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। अब ब्रायस वॉकर के डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उन सभी लड़कियों को अरेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, बिकॉज वो अपने कंट्रोल से बाहर जा चुके थे। अब खैर जैसे तैसे ये इंसिडेंट खत्म होता ही है, क्ले आनी के पास जाकर ब्रायस वॉकर के डैड के ऐसे बिहेवियर के बारे में उससे बात करता है कि मिस्टर बेरी कुछ देर पहले काफी खुश नजर आ रहे थे और नेक्स्ट मिनट वो ब्रायस वॉकर के लिए काफी इमोशनल हो गए थे। तो अब एनी क्ले की इन बातों को सुनकर उसको कहती है कि तुमको बेरी वॉकर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब सीन यहाँ से चेंज होकर ब्रायस वॉकर के घर पे जाता है, जिसमें मिस्टर्स एंड मिसेस वॉकर्स अपने घर पर उन सभी को एक फ्यूनरल की एक छोटी सी पार्टी देते हैं, जिसमें आनी क्ले के पास आकर क्ले को टोनी की कार के बारे में बताती है, बट क्ले इस बात को चेंज कर ब्रायस वॉकर के डैड के डिवोर्स पेपर के बारे में पूछता है, क्योंकि बेरी वॉकर्स ब्रायस वॉकर की मॉम को डिवोर्स देने जा रहे थे। बट आनी क्ले को कहती है, हम सिर्फ इधर टोनी की कार के मैटर के बारे में बात करने के लिए आए हैं कि आखिर में टोनी की कार ब्रायस वॉकर के गैराज में कैसे पहुंची। अब इसी बीच आनी की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो क्ले को देख उसको ये पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है, और क्ले आनी की मॉम की ये बात सुनकर वहाँ से चले जाता है। अब आनी से बात करने के बाद क्ले ब्रायस वॉकर की मॉम के रूम में जाता है
जहाँ पर वो ब्रायस होकर के डैड के उन्हीं डिवोर्स पेपर को ढूंढने की कोशिश करता है और क्ले को वो पेपर्स वहाँ पर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट शॉट में आनी क्ले के पास आती है और वो क्ले से इन्हीं डिवोर्स पेपर के मैटर के बारे में बात करती है, जिसमें क्ले इन पेपर्स को पढ़ने के बाद आनी को बताता है कि मिसेस वॉकर्स खुद बेरी वॉकर से डिवोर्स लेना चाहती हैं। अब आनी ये बात सुनने के बाद वो क्ले को अपने साथ ब्रायस होकर के गैराज पर लेकर आती है, जिससे कि वो क्ले को प्रूव कर सके कि उसने टोनी की ही मस्टैंग देखी थी। अब क्ले टोनी की वही मस्टैंग देखकर एक छोटा सा पास का सीन सोचता है, जिसमें टोनी क्ले को उसके घर के लिए राइड देता है और ये सीन सीजन 1 का एपिसोड 1 का है, जिसको आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा होगा। खैर अब फिर से प्रेजेंट की ओर आते हैं। क्ले अब टोनी की मस्टैंग ब्रायस होकर के गैराज में देखते हुए आनी को कहता है He's gotta be a good explanation about this। अब नेक्स्ट सीन में आनी और क्ले टोनी की पूछताछ करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड के जिम पर जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि टोनी ने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं और क्या टोनी के पास खुद का पर्सनल लॉयर है भी या नहीं। तो टोनी का बॉयफ्रेंड केरिन इनको बताता है हाँ टोनी के पास खुद का पर्सनल लॉयर है। अब क्ले केरिन से पूछता है कि ब्रायस वॉकर के पास आखिर में टोनी की मस्टैंग कैसे आई। तो केरिन इन दोनों को बताता है कि टोनी ने अपनी मस्टैंग ब्रायस वॉकर को बेच दी थी। और अब ठीक यहाँ से सीन पास की तरफ मूव करता है, जिसमें केरिन टोनी के घर पर डिनर करने के लिए आता है, बिकॉज टोनी ने केरिन को अपने घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट किया था। खैर अब सीन थोड़ा सा आगे जाता है, जिसमें टोनी केरिन को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेके जाता है, बट टोनी को पता चलता है कि उसके फैमिली मेंबर्स घर पर नहीं थे और टोनी इस इंसिडेंट को देखकर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। देन तभी टोनी का लैंडलॉर्ड वहाँ पर आता है और उसे मैक्सिकन लैंग्वेज में कुछ बताता है, जिसको सुनकर टोनी काफी नर्वस हो जाता है। तो अब टोनी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि यहाँ पर आखिर में क्या चल रहा है। तो टोनी उसको कहता है माई फैमिली इट्स गॉन और टोनी ये कहकर अपने लैंडलॉर्ड के साथ वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट डे टोनी अपने गैराज में कुछ काम कर रहा होता है। देन तभी टोनी के पास उसका डैड का कॉल आता है और वो टोनी से कुछ मैक्सिकन लैंग्वेज में बात करते हैं, जिसको सुनकर टोनी काफी इमोशनल हो जाता है। अब अपने डैड से बात करने के बाद टोनी केरिन को बताता है कि मेरे डैड को मेरी फैमिली से सेपरेट कर दिया गया है और हमारे पास लॉयर हायर करने तक के पैसे नहीं हैं। अब नेक्स्ट शॉट में टोनी केरिन को बताता है कि वो अपना सब कुछ बेचकर लॉयर्स को सारे पैसे दे देगा, जिसके बाद वो इस जगह को छोड़कर चले जाएगा। बट टोनी का बॉयफ्रेंड केरिन इसको कहता है कि तुमको अपना सब कुछ बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकते हो। आफ्टर ऑल ये घर जितना मेरा उतना तुम्हारा भी है, बिकॉज योर लाइफ इज माई लाइफ और हम दोनों ही मिलकर इस प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। तो अब टोनी केरिन की इन बातों को सुनकर अपना डिसीजन बदल लेता है और अब ठीक यहाँ से सीन प्रेजेंट की ओर आता है, जिसमें केरिन एनी और क्ले को इसी इंसिडेंट के बारे में बता रहा था। अब क्ले इस इंसिडेंट को सुनकर केरिन को कहता है कि टोनी ने मुझे कभी भी इस बारे में नहीं बताया था, बस टोनी ने मुझे इतना ही कहा था कि उसके डैड अपने गैराज को लेकर काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना गैराज बेचा था। अब नेक्स्ट सीन में जस्टिन जेसिका से मिलने के लिए क्रिस मोट्स आता है और वो जेसिका से टोनी के मैटर को लेकर बात करता है, जिसमें वो जेसिका को बताता है कि शेरिफ ने टोनी को अरेस्ट कर लिया है और उन्होंने उससे रात भर पूछताछ की थी अबाउट ब्रायस वॉकर। और अब जस्टिन जेसिका से पूछता है कि क्या एलेक्स अभी भी स्टेरॉइड्स ले रहा है जो उसने ब्रायस वॉकर से लिए थे। तो जेसिका जस्टिन को कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब इस एपिसोड की एंडिंग में एरिन टोनी की बेल कराकर उसको फिर से उसके गैराज पर लेकर आता है, जहाँ पर आनी और क्ले टोनी का वेट कर रहे थे ब्रायस वॉकर और उसके मस्टैंग के मैटर को जानने के लिए। अब टोनी उन सभी को इस बारे में बताता है और अब सीन ठीक यहाँ से उसी मोमेंट पर चले जाता है जहाँ से ये मस्टैंग का मैटर शुरू हुआ था, जब ब्रायस वॉकर टोनी के गैराज पर अचानक से आता है और वो टोनी से उसकी मस्टैंग खरीदने के लिए उसको कहता है, बट टोनी अपने मस्टैंग उसको बेचने से मना करता है। अब ब्रायस वॉकर टोनी की बात सुनकर उसको कहता है कि क्या तुम मेरी गाड़ी को फिक्स कर सकते हो, बिकॉज आई नीड इट फिक्स बाय टुमारो। तो अब टोनी ब्रायस की इन बातों को सुनकर उसकी कार फिक्स करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसे अपनी कार की कीस दे देता है। अब उसी दिन रात को ब्रायस वॉकर फिर से टोनी के पास आता है उसकी मस्टैंग खरीदने के लिए और दिस टाइम वो अपने साथ एक चेक लेकर आया था और ब्रायस टोनी को अब कहता है कि ये वो पैसे हैं जिसको मेरे डैड ने खुद से दूर रखने के लिए दिए हैं।
तो अब टोनी ब्रायस होकर के दिए उन पैसे को ले लेता है, बिकॉज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोनी को पैसे की बहुत जरूरत थी जिससे कि वो अपनी फैमिली को छुड़ा सके। और अब सीन ठीक यहाँ से प्रेजेंट की ओर आता है, जिसमें टोनी इन सभी को अपने इसी मैटर के बारे में बता रहा होता है कि क्यों उसने अपनी मस्टैंग ब्रायस होकर को बेची थी। तो अब क्ले टोनी से पूछता है कि तुम मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर क्यों नहीं आए, तो जिसमें टोनी क्ले को कहता है बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ शेम इन इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई आई डिडंट कम टू यू। अब क्ले टोनी की ये बात सुनकर उसको हक कर लेता है। अब नेक्स्ट सीन में क्ले अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को हक करता है, बिकॉज वो टोनी की फैमिली वाली बातों को सुनकर काफी इमोशनल हो गया था। और अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डेप्यूटी स्टेंडल को एक फुटेज मिलती है, और ये फुटेज उनको मिस्टर वॉकर से घर से मिली थी। और इस फुटेज में हमको वही इंसिडेंट दिखाया जाता है जब क्ले ब्रायस वॉकर को मारने के लिए उसके घर पर जाता है, हैना के जस्टिस के लिए। और ये मूवमेंट सीजन 2 के एपिसोड 12 का है, जिसको आप सभी ने होपफुली देखा होगा। और बस ये एपिसोड एक टिपिकल वे में यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आप इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को